आप देख रहे हैं शिफ्ट 24 न्यूज चैनल और मैं हूं इरफान। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस संगठन में पायलट समर्थकों को मिलेगी जगह। राजस्थान में अगले महीने फिर होंगे चुनाव। कोरोना के खतरे के बीच फिलहाल खुले रहेंगे स्कूल। गहलोत ने लिखी पीएम को चिट्ठी, जहरीली से अच्छी है सरकारी शराब पिएं। अब खबरें विस्तार से। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब कांग्रेस संगठन में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के लिए काम शुरू हो गया है। कांग्रेस संगठन की नियुक्तियों में भी सचिन पायलट कैंप के नेताओं को ठीक संख्या में जगह मिलेगी। संगठन में नियुक्तियों में भी शेयरिंग फॉर्मूला लागू होगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के बीच बुधवार को दिल्ली में इस मामले को लेकर बैठक हुई है। पायलट समर्थकों को संगठन में नियुक्तियां देने के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई है। इन्हें प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक पदाधिकारी बनाया जाएगा। दिल्ली में सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच लंबी चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाई कमान के स्तर पर सत्ता संगठन में पायलट समर्थकों को जगह देने पर पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है। अब फेज मैनर में सभी फैसलों को लागू करना है। कांग्रेस संगठन में पिछले साल जुलाई से भंग पड़े जिला और ब्लॉक में हजारों नेताओं को पद दिए जाने हैं। उन पदों पर पायलट समर्थकों को भी अच्छी संख्या में जगह मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कोटा, बारां, करौली, श्री गंगानगर में जिला परिषद और पंचायत समितियों सदस्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव के लिए वोटिंग 12, 15 और 18 दिसंबर को 3 चरणों में करवाई जाएगी। वोटिंग, काउंटिंग और रिजल्ट 21 दिसंबर को जारी किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक चारों जिलों की 30 पंचायत समितियों के 568 और जिला परिषद के 106 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक गंगानगर जिले में 9 पंचायत समितियों और 31 जिला परिषद सदस्यों, कोटा जिले की 5 पंचायत समितियों और 23 जिला परिषद सदस्यों, करौली जिले की 8 पंचायत समितियों और 27 जिला परिषद सदस्यों और 12 जिले की 8 पंचायत समितियों और 25 जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होंगे। अगस्त सितंबर में 6 जिलों, अक्टूबर 2 जिलों में पंचायत चुनाव के बाद अब दिसंबर में फिर से चुनाव कराए जा रहे हैं। राजस्थान के स्कूलों में कोरोना संकट के बीच बुधवार को गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई। यहां नए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन तय करने का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन उस पर फैसला नहीं हुआ। मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव पर पहले सभी जिलों के जिला कलेक्टर और मेडिकल ऑफिसर से चर्चा करेंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। नतीजा, राजस्थान में फिलहाल स्कूल पहले की तरह ही खुले रहेंगे। इससे पहले बुधवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली थी। इसमें स्कूलों के मौजूदा हालातों की रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में स्कूलों में छात्रों की संख्या कम करने और अल्टरनेट डे पर बुलाने तथा ऑनलाइन क्लासेस का प्रस्ताव भी रखा गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना से मरने वाले परिजनों को 4 लाख रुपए देने की मांग उठाई है। पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद सीएम गहलोत ने कहा, जिन परिवारों में कोरोना की वजह से मौत हुई है उन्हें 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। राहुल गांधी भी यही मांग कर रहे हैं। भारत सरकार की खुद भी मंशा पहले यही थी। आदेश निकला, लेकिन विड्रॉ करने की बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हो केवल 50,000 देंगे। गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को अब इस पूरे मामले को देखना चाहिए। केंद्र सरकार 4 लाख की घोषणा तो करे ही, साथ में राजस्थान सरकार की तरह पैकेज भी दे। राजस्थान सरकार कोरोना से मरने वाले बच्चों को 18 साल का होने पर 5 लाख रुपए दे रही है। उनके लिए दूसरी योजनाओं का फायदा भी दे रही है। जब राज्य सरकार पैकेज दे सकती है तो केंद्र के लिए तो पैकेज देना बहुत ही आसान है। ऐसे वक्त में राजनीति नहीं करनी चाहिए और जल्द ही पैकेज जारी करना चाहिए। राजस्थान में नए आबकारी मंत्री ने शराबबंदी करने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने बिहार के पटना में हुई मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जहरीली शराब पीने से जो इतनी बड़ी घटना घटी है, उससे अच्छा है लोग सरकारी सिस्टम से शराब खरीद कर पी लें। यह बात मंत्री बनने के बाद पदभार ग्रहण करते हुए प्रसादी लाल मीणा ने एक सवाल के जवाब में कही थी। मीणा ने कहा कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को जागरूक करेंगे कि शराब ना पिए।
इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो जहरीली शराब पीने से अच्छा है लोग सरकारी सिस्टम से शराब खरीद कर पिए। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब पीने से कई घटनाएं हो रही है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। राजस्थान में भी लोग जहरीली शराब पिएं, इससे अच्छा है सरकारी सिस्टम से खरीद कर पिएं। राजस्थान में शराबबंदी लागू करने को लेकर पिछले लंबे समय से कई संगठन जन आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर पिछली बार चर्चाएं भी हुई थी कि कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 14 नए केस मिले हैं। ये मरीज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत 7 जिलों के हैं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने गुरुवार को स्कूलों में बच्चों की संख्या को लेकर कलेक्टर्स और अफसर्स से चर्चा करने का निर्णय लिया है। इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि स्कूलों को पूरी क्षमता से खोला जाए या नहीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को जयपुर, अजमेर और उदयपुर में 3-3 केस मिले हैं, जबकि अलवर में 2 और बीकानेर, जोधपुर और नागौर में 1-1 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 9 मरीज इस बीमारी से रिकवर हुए हैं। राज्य में आज एक्टिव केस की संख्या भी 141 पर पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा 87 एक्टिव केस जयपुर में पाए गए हैं। कोरोना के बाद अब प्रदेश में डेंगू बेकाबू हो चला है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण प्रदेश में डेंगू ने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। प्रदेश में 1 महीने के भीतर ही डेंगू रोगी 7,486 से बढ़कर 17,586 हो गए हैं। यही नहीं, मौतें भी 10 से बढ़कर 53 तक पहुंच चुकी है, यानी रोगी 2.5 गुना और मौतें 5 गुना तेजी से बढ़ी है। ऐसा देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ। सबसे तेज संक्रमण वाला राज्य दिल्ली बताया जा रहा है, लेकिन राजस्थान इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है। प्रदेश में नवंबर में ही 6,000 से अधिक केस आए, जबकि दिल्ली में 5,712 केस आए। यही नहीं, 11 साल का रिकॉर्ड तोड़कर राजस्थान अब महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना जैसे अति संक्रमित राज्यों को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। अब राजस्थान से अधिक रोगी सिर्फ यूपी और गुजरात में हैं। यूपी में 23,800 व गुजरात में 18,918 रोगी आ चुके हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं पास अभ्यर्थी 2 से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन अगले साल 12 फरवरी को किया जाएगा, जिसमें 3 चरण में कुल 400 नंबर के लिए परीक्षा होगी, जिसमें मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। राजस्थान में 9 साल के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी APRO के पद पर भर्ती निकाली है। प्रदेश भर में 76 सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पदों पर भर्ती होनी तय है। 18 से 40 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले साल 2012 में राजस्थान में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के 34 पदों पर भर्ती निकली थी। जयपुर के मानसरोवर स्थित न्यू सांगानेर रोड के व्यापारियों की मुश्किल बढ़ गई। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाने के मामले में लगाई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये तो तय हो गया है कि इस रोड पर प्रभावित करीब 200 से ज़्यादा दुकानें और अन्य स्ट्रक्चर टूटने वाले हैं। वर्तमान में यह रोड मानसरोवर रिको से मानसरोवर मेट्रो यार्ड तक करीब 7 किलोमीटर लंबी है। मास्टर प्लान में इस रोड को JDA ने 200 फीट कर रखा है, जबकि मौके पर यह रोड 160 से 170 फीट चौड़ाई में है। पृथ्वीराज नगर की तरफ से रोड की चौड़ाई बढ़ाने का काम JDA करेगा, जिसके चलते 200 से ज़्यादा दुकानें, मैरिज गार्डन और अन्य स्ट्रक्चर तोड़े जाएंगे। करीब 1 महीने पहले JDA ने जब इन प्रभावित व्यापारियों को नोटिस दिए थे, तब व्यापारियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। JDA के नोटिस मिलते ही व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद कर BT रोड चौराहे पर धरना दिया था। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि उन्हें यहाँ व्यापार करते हुए 40 साल से भी अधिक समय हो गया है। मौके पर 160 फीट का रोड है और इसमें करीब 30 फीट से ज़्यादा चौड़ाई पर BRTS कॉरिडोर बना हुआ है, जो किसी काम का नहीं है। खुद परिवहन मंत्री समेत अन्य मंत्री, विधायक इस कॉरिडोर को हटाने की बात कह चुके हैं। अब JDA इस रोड को 200 फीट करने पर तुला है। इस कारण पृथ्वीराज नगर वाले एरिया में करीब 200 दुकानें प्रभावित हो रही है। इन दुकानों को हटाने से पहले न तो JDA मुआवजा देने की बात कर रहा है और न ही इनके पुनर्वास की बात कर रहा है। यही वजह है कि क्षेत्रीय व्यापारी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से जुड़ी तमाम अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए शिव 24 न्यूज के साथ।
धन्यवाद।